नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले परिवर्तन राजयोग की। कुंडली में परिवर्तन राजयोग कैसे बनता है, इसके क्या नियम होते हैं और इसके क्या फल होते हैं। देखिए, परिवर्तन राजयोग से बनने वाले 3 योग होते हैं: महाराज योग, खल योग और दैन्य योग। और तीनों के ही फल अलग अलग होते हैं। कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि परिवर्तन राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे इस ज्योतिष विज्ञान की अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकूं, समझा सकूं, बता सकूं। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा कुंडली चार्ट है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए धनु लगन की कुंडली ली है। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, पहला घर है। कुंडली में ये हमारे 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं और ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, पहला घर है। देखिए, कुंडली में पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर ये केंद्र के घर होते हैं। पांचवा घर, नवा घर ये त्रिकोण के घर होते हैं। और छठा, आठवां और 12वां घर ये कुंडली में बुरे स्थान होते हैं, बुरे घर होते हैं। इनको अच्छे घर नहीं माना जाता। देखिए, परिवर्तन राजयोग के 3 योग होते हैं। नंबर 1 महाराज योग यानी कि महापरिवर्तन राजयोग। नंबर 2 खल या खप योग। नंबर 3 दैन्य योग। नंबर 1 महाराज योग यानी कि महापरिवर्तन राजयोग। देखिए, महापरिवर्तन राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो तो ये महापरिवर्तन राजयोग बनता है। या दो केंद्र के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हो तो ये महापरिवर्तन राजयोग बनता है। या दो त्रिकोण के मालिक एक दूसरे के घर में बैठे हों तो ये महापरिवर्तन राजयोग बनता है। देखिए, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर की राशि हमारी सिंह राशि होती है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब मान लीजिए सूर्यदेव बैठ जाए यहाँ पर 12 नंबर की राशि में, और 12 नंबर की राशि होती है हमारी मीन राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव बैठ जाए सूर्यदेव के घर में तो ये महापरिवर्तन राजयोग बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर की राशि हमारी होती है मेष राशि और मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल देव। अब मान लीजिए मंगल देव बैठ जाए यहाँ पर 6 नंबर की राशि में, बुध देव के घर में। 6 नंबर की राशि हमारी कन्या राशि होती है और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, बुध देव के घर में। और बुध देव बैठ जाए यहाँ पर 1 नंबर की राशि में मंगल देव के घर में तो ये महापरिवर्तन राजयोग बनता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर की राशि हमारी होती है धनु राशि और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं, गुरुदेव। अब मान लीजिए गुरुदेव यहाँ पर बैठ जाएं 3 नंबर में, और 3 नंबर की राशि होती है हमारी मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। अब बुधदेव मान लीजिए यहाँ पर बैठ जाएं तो ये महापरिवर्तन राजयोग बनेगा। अब मान लीजिए 1 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी हुई है और 1 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। अब मंगल देव मान लीजिए यहाँ पर बैठ जाए सूर्यदेव के घर में और सूर्यदेव बैठ जाए मंगल देव के घर में तो ये महापरिवर्तन राजयोग बनेगा। दो त्रिकोण के मालिक जब एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो महापरिवर्तन राजयोग बनता है। या दो केंद्र के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो महापरिवर्तन राजयोग बनेगा। या एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो ये महापरिवर्तन राजयोग बनेगा। देखिए, जब दो मित्र ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन राजयोग बनाते हैं, तो ऐसा बनने वाला राजयोग सबसे ज़्यादा अच्छा राजयोग होता है। और जब दो शत्रु ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, राजयोग बनाते हैं, तो ऐसे राजयोग में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ऐसे राजयोग के फलों में थोड़ी सी कमी आ जाती है क्योंकि बुध और मंगल आपस में शत्रुता रखते हैं और सूर्य और गुरु आपस में मित्र होते हैं, लेकिन राजयोग तो बनता है। देखिए, जिस व्यक्ति की भी कुंडली में परिवर्तन राजयोग बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि सभी चीज़ों को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में
भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन राजा के समान होता है। नंबर 2, खल या खपयोग। खल या खपयोग कुंडली में कैसे देखें और खल या खपयोग क्या होता है? देखिए, कुंडली का जो ये तीसरा घर है, ये हमारा साहस, पराक्रम और कड़ी मेहनत का घर है। जब तीसरे घर का मालिक केंद्र में बैठा हो और केंद्र का मालिक तीसरे घर में बैठा हो तो खपयोग बनता है। या तीसरे घर का मालिक त्रिकोण में बैठा हो और त्रिकोण का मालिक तीसरे घर में बैठा हो तो खपयोग बनता है। देखिए, ये जो हमारा तीसरा हाउस है, तीसरे नंबर का घर है, ये हमारी कड़ी मेहनत का घर है। ये व्यक्ति से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। इस योग में व्यक्ति की दौड़ भाग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको कड़ी मेहनत के बाद ही राजयोग की प्राप्ति होती है। देखिए, ये जो यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर की राशि हमारी होती है कुंभ राशि और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। अब मान लीजिए शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 12 नंबर की राशि में और 12 नंबर की राशि हमारी होती है मीन राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। अब मान लीजिए गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये खपयोग बनता है। अब मान लीजिए 11 नंबर की राशि के स्वामी शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 1 नंबर में 5वें घर में और 1 नंबर की राशि के स्वामी मंगलदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 11 नंबर में यानी कि तीसरे घर में, तो ये खपयोग बनता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति को कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के बाद ही राजयोग की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको खपयोग कहते हैं, लेकिन राजयोग की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दैन्य योग। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि ये योग अच्छा योग नहीं होता, खराब योग होता है। कुंडली के 6ठा, 8वां, 12वां घर ये अच्छे घर नहीं होते, बुरे घर होते हैं। 6ठे, 8वें, 12वें घर का मालिक केंद्र में बैठा हो और केंद्र का मालिक 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठा हो तो ये दैन्य योग बनता है। या 6ठे, 8वें, 12वें घर का मालिक त्रिकोण में बैठा हो और त्रिकोण का मालिक 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठा हो तो ये दैन्य योग बनता है। देखिए, अब यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर की राशि हमारी होती है वृष राशि और वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 7वें घर में 3 नंबर की राशि में और 3 नंबर की राशि हमारी होती है मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। अब बुधदेव मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये दैन्य योग बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है और 4 नंबर की राशि होती है हमारी कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं चंद्रदेव। अब मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 9वें घर में 5 नंबर की राशि में और 5 नंबर की राशि होती है हमारी सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर 8वें घर में तो ये दैन्य योग बनता है। नंबर 4, फल कब मिलते हैं? देखिए, किसी भी राजयोग या दुर्योग के फल उसकी महादशा और अंतरदशा में प्राप्त होते हैं। देखिए, जिस ग्रह के द्वारा राजयोग बना हुआ है या दुर्योग बना हुआ है, जब भी उसकी महादशा आएगी या अंतरदशा आती है तो उस समय उसके फलों की हमें प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी परिवर्तन राजयोग के बारे में कि परिवर्तन राजयोग में बनने वाले महाराजयोग यानी कि महापरिवर्तन राजयोग, खल या खपयोग और नंबर 3 दैन्य योग, इन योगों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला में, अगर ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।